दोस्तों, बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि देश में किस तरीके से नफरत लोगों के दिलों में ठूस ठूस करके भरी जा रही है। पहले एक दौर था जब सुबह के वक्त में हम फज्र की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का रुख करते थे, तो हमारे पड़ोस में रहने वाले एक अंकल जो खुद गैर मुस्लिम हैं, सुबह अपने घर के बाहर जब झाड़ू लगाते हुए मिलते तो सबसे पहले देख करके हमें और हर नमाजी को कहते थे अस्सलाम वालेकुम, और पलट करके तमाम लोग ये कहते थे कि राम राम अंकल जी, वालेकुम अस्सलाम। ये एक मजहब था, एक संस्कृति थी जो पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज के दौर में वो अंकल अस्सलाम वालेकुम कहेंगे तो मुझे यकीन है कि आसपास के रहने वाले हिंदू संगठन के लोग इस बात का विरोध करने के लिए पहुंच जाएंगे कि उन्होंने अस्सलाम वालेकुम क्यों कहा। और यही हरियाणा से तस्वीर सामने आ रही है, जहां ईद मिलादुन नबी के मौके पर जब आपस में भाईचारे के साथ इसको मनाया जा रहा था, तो स्कूल में हिंदू लड़की हिजाबी तरीके से दिखाई दी तो हिंदूवादी संगठन के लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है और उसे आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले एक अपील कि पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जहां आप स्क्रीन पर यह साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं कि हरियाणा के सोनीपत जिले में स्कूल में छात्राओं के हिजाब पहनने पर बवाल मच गया है। यहां पर हिंदू संगठन और स्थानीय ग्रामीणों ने बवाल जमकर काटा है। सूचना पाकर मौके पर आसपास के कई थानों की पुलिस पहुंच गई। दरअसल सोनीपत के गांव बडौली में ईद मिलादुन नबी त्योहार के मौके पर यहां के सरकारी स्कूल में कई छात्राओं को स्कूल प्रबंधन ने हिजाब पहना कर त्योहार मनाया, जिसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीण की भीड़ सरकारी स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गई और जमकर बवाल काटा। और इस कड़ी में ये गौर करने की जरूरत है कि तस्वीर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठन के लोग ग्रामीण लोगों के पास जाकर के एक नफरत फैलाने का कोशिश करते हैं। उसके बाद ग्रामीण भी उस भीड़ का हिस्सा बन करके विरोध करने पहुंच जाते हैं। जहां हिंदू संगठन ने पूरे स्टाफ के तबादले की मांग की और प्रिंसिपल के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने पर अड़े हुए हैं। यहां पर आपको ये बता दें कि मौजूदा हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी इसी गांव के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता के बाद में यह बड़ा कदम उठाया जाता है बवाल करने का। ईद मिलादुन नबी का खास मौका था। अगर हिजाब पहन रखा है तो धार्मिक भावनाएं कहां से आहत हो गई। और जब स्कूल के अंदर एक मासूम बच्चे को पीटा जाता है, उसके ऊपर ये आरोप प्रिंसिपल लगाते हैं कि साहब देखिए, ये बड़ा होकर के हमारे मंदिरों को तोड़ेगा, ये बड़ा होकर के सिर्फ बनेगा तो आतंकी बनेगा। क्या ये धार्मिक भावनाएं और मजहबी गालियां नहीं है, जिसका मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर हर बात पर उठ करके तो नहीं आते विरोध करने के लिए, पर हिंदूवादी संगठनों ने हर चीज को अपने अनुसार ढालने का काम कर रखा है। जहां सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। जहां शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद ही स्कूल में सर्वप्रथम कार्यक्रम आयोजित किया गया था। स्कूल के बाहर हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची कई थाने की पुलिस ने मामले को शांत कराने में कामयाबी हासिल की। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि बेटियों को जिहाद की तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है। हिंदू धर्म के त्योहार पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता। हिंदू बच्चियों के खास धर्म की तरफ छात्र छात्राओं को धकेलने का काम किया जा रहा है।
प्रिंसिपल को बर्खास्त किया जाए और पूरे स्टाफ का तबादला किया जाए। इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अब हिजाब पहन करके हिंदू बच्चियां सामने आती हैं, तस्वीर खिंचवाती हैं तो भावनाएं आहत होती हैं। हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब की वो खूबसूरती हमने देखी है कि कैसे जन्माष्टमी के मौके पर खुद मुस्लिम माएँ जो हैं अपने बच्चे को श्री कृष्ण बनाती हैं और तमाम तरीके से अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजती हैं। इस गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म कर दिया गया। किसी मुसलमान ने नहीं कहा, क्योंकि हमारा अकीदा सिर्फ अल्लाह के ऊपर है, हमारा यकीन अल्लाह के ऊपर है, पर यह नफरत भरा माहौल बनाने की लगातार कोशिश की जाती है। वहीं इस भारी बवाल के बाद स्कूल प्रिंसिपल प्रवीण गुलिया ने ग्रामीणों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगी, भविष्य में इस तरह के प्रोग्राम न करने की बात कही। जबकि जिले के सीनियर एजुकेशन अफसर जितेंद्र कुमार ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम से हैं अगर किसी भी भावना को ठेस पहुंचती है तो हम माफ़ी मांगते हैं, ऐसे प्रोग्राम पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये तस्वीर लगातार देश से सामने आ रही है, जो बीते आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक होगी, जहां सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत और जहर घोलने का काम सिखाया जा रहा है।